यदि मानव जीवन को पाकर भी यदि हम मानवीयता के मूल्यों को, मानवीयता के सिद्धांतों को निभा न सके, समझ न सके, उनके अनुरूप अपने जीवन को चला न सके, अपने जीवन को उन सिद्धांतों की कड़ियों में बांध न सके, जोड़ न सके, तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ निकलेगा? फिर तो इस जीवन के सभी उद्देश्य ही अधूरे रह जाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो यह कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना बड़ा नुकसान होगा कि जिसकी भरपाई करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। क्योंकि मनुष्य जीवन बड़े ही सौभाग्य से मिला है। अब यह दोबारा मिलेगा या नहीं, इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए मानवता के सिद्धांतों के अनुरूप अपने जीवन को चला लिया जाए, अपने जीवन को उन्हीं सिद्धांतों के साथ जी लिया जाए तो अच्छा होगा। जिन उद्देश्यों के लिए हमें मानव जीवन मिला है, उनकी पूर्ति होना बहुत बहुत जरूरी है। उनकी पूर्ति न होने से निश्चित ही हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भौतिकता की चकाचौंध के वशीभूत होकर हम भले ही भ्रमित हो जाएं, भले ही भटक जाएं, भले ही उन राहों की ओर मुड़ जाएं जिनकी ओर हमें नहीं जाना चाहिए, परंतु यदि ज्ञान मार्ग के सहारे से आत्मिक ज्ञान के प्रकाश से इस बात को समझा जाए, जाना और परखा जाए, तो निश्चित ही हमें यही आत्मिक निर्देश मिलेगा कि हम मानव के रूप में यदि जन्मे हैं तो मानवता के सिद्धांतों को निभाएं। मनुष्य जीवन पाने के बाद की सबसे बड़ी यही शर्त है कि मानव हैं तो मानवता से हमारे सभी व्यवहार, हमारी दिनचर्या और हमारी जीवनचर्या भरी हो। जब ऐसा होगा तो यह स्वयं ही एक ऐसी अद्भुत क्रांति का रूप जन्मित होगा जो हमें सामान्य मानव से महामानव के रूप में परिवर्तित कर देगा। जो जन ऐसा करते हैं वे अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लेते हैं। उनके जीवन की महत्ता अद्भुत और अद्वितीय हो जाती है।